साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश जारी हुआ। प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला विशेषाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश से 11 अगस्त 2026 का आदेश है। विषय माह अगस्त 2026 में शिक्षक संकुल बैठक के आयोजन के संबंध में महोदय आप अवगत हैं कि शासनादेश दिनांक 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल बैठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने हेतु लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत एकेडमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। माह अगस्त 2026 में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। दिनांक 18 अगस्त 2026 को अपराह्न 1:30 से 3 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी। तत्संबंधी माह अगस्त 2026 की शिक्षक संकुल बैठक का सुझावात्मक एजेंडा संलग्न। बैठक से पूर्व शिक्षक संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे कि सत्रों को प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। माह अगस्त 2026 को आयोजित की जाने वाली शिक्षक संकुल बैठक में निपुण लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 5 तथा 3 प्रमुख पहलुओं 10 प्रमुख शिक्षण अधिगमों प्रक्रियाओं के अनुपालन, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की आवश्यकताओं के दृष्टिगत निर्देशानुसार कैचअप शिक्षण विद्यालयों में पठन संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। इसके उपरांत क्रियाशील बाल वाटिका तथा डिजिटल संसाधनों के प्रयोग एवं होलिस्टिक प्रोसेस कार्ड पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। संदर्शिका प्रिंटेड सामग्री किट्स एवं तालिका आदि शैक्षणिक सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। प्राचार्य डायट मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिस, जिला विशेषाधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वय प्रशिक्षण डॉक्टर डायट मेंटर ASRG एवं ARP द्वारा अनिवार्य रूप से एक शिक्षा संकुल की बैठक में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाए तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। संकुल बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए DCF पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। आवश्यकता अनुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित किए जाएं हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। अपने स्तर से इसका अनुसरण भी करने का कष्ट करें। भोदिया श्रीमती मोनिका रानी, राज्य परियोजना निदेशक, लखनऊ। ये एजेंडा बिंदु है साथियों, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। शिक्षक संकुल बैठक का एजेंडा अगस्त 2026 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों है। शिक्षक अनुभव एवं पुनरावलोकन, एक्सपीरियंस एक्सचेंज एंड रिकैप। सुगमकर्ता साझा करेंगे कि सत्र केवल पुनरावलोकन यानी रिकैप नहीं है, परंतु रिफ्लेक्ट, शेयर, लर्न, इम्प्रूव अर्थात प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी सत्र है। सिर्फ शिक्षक नॉलेज कंट्रीब्यूटर्स है। निपुण लक्ष्य हमें दिशा देते हैं। 10 कक्षा कच्ची अभ्यास शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। कैचअप शिक्षण रणनीतियां प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर देती है और पठन पाठन भाषा में सीखने की मजबूत नींव तैयार करता है। जब ये चारों पहल एक साथ कक्षा में जीवंत होती हैं, तब प्रत्येक बच्चा सीखने में प्रगति करता है और निपुणता की ओर अग्रसर होता है। एक्सपीरियंस वाल, प्रत्येक शिक्षक को एक रंगीन पर्ची दें, उस पर केवल एक वाक्य लिखें। पिछले 1 माह में मैंने अपनी कक्षा में ऐसा क्या किया जिससे बच्चों के सीखने में सबसे अधिक परिवर्तन दिखाई दिया। सभी पर्चियां दीवार पर लगाई जाएं। सुगमकर्ता 4-5 रोचक अनुभव पढ़ें। निपुण लक्ष्य ग्रेड्स 1 to 5। निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य योजना बनाई गई? क्या आपने लक्ष्य आधारित शिक्षण योजना बनाई? शिक्षण योजना बनाने में कौन सी चुनौती आई? उस चुनौती समस्या का समाधान क्या निकाला गया? 10 कक्षा कच्ची अभ्यास शिक्षण अपने समूहों में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कर बेस्ट प्रैक्टिस प्रस्तुत करेंगे। अपने कक्षा शिक्षण में कौन सा अभ्यास सबसे अधिक अपनाया? बच्चों में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? कौन सा अभ्यास सबसे कठिन लगा? क्यों? अगली बार क्या अलग करेंगे? कैचअप स्ट्रेटजी, शिक्षक अपने समूह में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अपने ग्रुप का अनुभव सभी को साझा करेंगे। कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी रही? किन बच्चों को सबसे अधिक लाभ हुआ? क्या छोटे समूह बनाए गए? प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट का कैचअप शिक्षण किया गया। सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? पठन अभियान, शिक्षक अपने समूह में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अपने ग्रुप का अनुभव सभी के साथ साझा करें। कौन सी कहानी बच्चों को सबसे अधिक पसंद आई?
क्या बच्चे स्वयं पढ़ने लगे? क्या पुस्तकालय का उपयोग बढ़ा? स्कूल रेडीनेस फेज 2 का समयबद्ध संचालन, 100% नामांकन सुनिश्चित करना, प्रिंट रिच शिक्षण वातावरण विकसित करना, हस्त पुस्तिका एवं वर्गों का नियमित उपयोग, दैनिक दिनचर्या एवं समय सारणी का अनुपालन, गतिविधि आधारित एवं आनंदमय शिक्षण, दीक्षा संसाधनों का उपयोग, मात उन्मुखीकरण यानी मदर ओरिएंटेशन, सतत अवलोकन एवं सहयोग, गतिविधि 3-4 शिक्षकों द्वारा जुलाई से अगस्त 26 के बीच बाल वाटिका थर्ड फेज के बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन तथा उत्कृष्ट पहलों के संबंध में अनुभव साझा किया जाए। चर्चा के उपरांत सुगमकर्ता उनके प्रश्न पूछेंगे। क्या 12 सप्ताह की निर्धारित गतिविधियां समय अनुसार पूर्ण हो रही हैं? किन गतिविधियों में बच्चों ने सबसे अधिक रुचि दिखाई? किन गतिविधियों को कराने में कठिनाई हुई? शिक्षकों द्वारा बाल वाटिका 3 स्व आकलन चेकलिस्ट भरी जाए। समर्पित कक्ष है, हाँ या नहीं? लर्निंग कॉर्नर बना है, हाँ या नहीं? बिग बुक्स प्रदर्शित हैं तथा उपयोग की जा रही हैं, हाँ या नहीं? में पोस्टर प्रदर्शित है, बच्चों की कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, दैनिक समय सारणी प्रदर्शित है, हस्त पुस्तिका का नियमित उपयोग हो रहा है, अभ्यास पुस्तिका पर नियमित कार्य कराया जा रहा है। चेक लिस्ट भरने के उपरांत शिक्षक स्वयं बताएं कि सबसे सशक्त पक्ष और सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता के क्षेत्र क्या है। सुगमकर्ता चर्चा का सार निकालें और साझा करें। बच्चों को 100% नामांकन हो, 12 सप्ताह का कैलेंडर ससमय पूर्ण हो, बाल वाटिका थर्ड फेज का कक्षा का संकुल एवं प्रिंट समृद्ध हो, हस्त पुस्तिका वर्कबुक एवं टीएलएम का प्रतिदिन उपयोग हो, मदर ओरिएंटेशन आयोजित हो। सुगमकर्ता सभी शिक्षकों से कहें, कल्पना कीजिए कि आज प्रथम यूनिट टेस्ट की कापियां जांच कर आपके सामने रखी है। क्या आप तुरंत समग्र प्रगति पर एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भर सकते हैं? सभी शिक्षक हाथ उठाकर उत्तर देंगे, हाँ या नहीं। इसके उपरांत सुगमकर्ता कहें, यदि उत्तर हाँ है तो आज का अभ्यास बताएगा कि केवल यूनिट टेस्ट के आधार पर एचपीसी भरना क्यों पर्याप्त नहीं है। प्रथम यूनिट टेस्ट के पश्चात ये शिक्षक संकुल द्वारा 15 मिनट का सेशन रहेगा। अगला साथियों, गुणवत्तापूर्ण एचपीसी भरने की तैयारी। गतिविधि चरण 1, सभी शिक्षकों को 4 समूहों में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को एक विद्यार्थी प्रोफाइल कार्ड दें। राहुल जैसे उदाहरण के तौर पर, प्रोफाइल यूनिट टेस्ट 20 में से 19 अंक, कक्षा में कभी हाथ नहीं उठाता, समूह गतिविधियों में भाग नहीं लेता, गृह कार्य नियमित करता है। समूह चर्चा, क्या आप राहुल को सर्वोत्तम स्टार देंगे, सर्वोच्च स्टार देंगे? आपका निर्णय किन प्रमाणों पर आधारित होगा? सीमा, यूनिट टेस्ट 12-20 प्रतिदिन पढ़ती हैं, अब पढ़ने से पहले से स्पष्ट पढ़ने लगती है, गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं। क्या केवल कम अंक देकर निर्णय लेना उचित होगा? आरव, यानी ये बच्चों की सूची, किस प्रकार से आप अपनी प्रगति बच्चों के प्रोफाइल में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को भरते हैं और समूह पर किस प्रकार से चर्चा करते हैं, ये इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे। प्रत्येक समूह अपना विचार साझा करेंगे। इसी तरह से चरण 2, अब शिक्षक एचपीसी भरेंगे। सुगमकर्ता प्रत्येक शिक्षक से पूछे, आपकी प्रोफाइल में कौन कौन से विभाग आज ही भरे जा सकते हैं। निर्णय का आधार, विद्यार्थी विवरण, अद्यतन अभिलेख, स्वास्थ्य, उपलब्ध प्रमाण पत्र, उपस्थिति, वास्तविक उपस्थिति, दक्षता, यूनिट टेस्ट प्लस कक्षा अवलोकन प्लस मौखिक उत्तर प्लस कार्य पुस्तिका प्लस गतिविधियां, व्यवहार, नियमित अवलोकन, कला एवं रुचियां, बच्चों की वास्तविक अभिरुचियां, मेरी पसंद, बच्चे की अपनी पसंद, शिक्षक टिप्पणी, सकारात्मक और रचनात्मक। इस प्रकार से साथियों, स्वर्णिम शोध, मैं केवल यूनिट टेस्ट के अंक देखकर एचपीसी नहीं भरूंगा। सुगमकर्ता सभी शिक्षकों से सामूहिक रूप से बुलवाएं। मैं प्रत्येक निर्णय के लिए पर्याप्त प्रमाण पत्र एकत्रित नहीं करूंगा। मैं सभी बच्चों का निष्पक्ष आकलन करूंगा या करूंगी। मैं बच्चे के पूरे वर्ष की सीखने की प्रगति को महत्व दूंगा या दूंगी। मैं समग्र प्रगति को बच्चे के सीखने की यात्रा का अभिलेख मानूंगा या मानूंगी। सुगमकर्ता का संदेह, प्रथम यूनिट टेस्ट में बच्चों को सीखने की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत देता है, किंतु समग्र प्रगति पत्र एचपीसी केवल परीक्षा का परिणाम नहीं है, यह बच्चे के शिक्षकों सीखने की पूरी यात्रा का अभिलेख है। इसलिए प्रत्येक प्रविष्ट कक्षा में निरंतर अवलोकन, विविध प्रमाणों, आवश्यक निर्णय और बच्चे की समग्र प्रगति के आधार पर की जानी चाहिए। इसके बाद साथियों, शिक्षक संकुल बैठक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों हेतु। शिक्षक अनुभव, पुनरावलोकन, निपुण लक्ष्य हमें दिशा देते हैं। 10 कक्षा कक्षी अभ्यास शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। कैचअप रणनीतियां प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर देती है। पठन अभियान भाषा एवं सीखने की मजबूत नींव तैयार करता है। जब ये चारों पहल एक साथ कक्षा में जीवंत होती है तो प्रत्येक बच्चा सीखने की प्रगति करता है।
निपुणता की ओर अग्रसर होता है। एक्सपीरियंस वॉल, प्रत्येक शिक्षक को एक रंगीन पर्ची दें, उस पर केवल एक बात लिखें, पिछले एक माह में मैंने अपनी कक्षा में ऐसा क्या किया जिससे बच्चे को सीखने में सबसे अधिक परिवर्तन दिखाई दिया। सभी पर्चियां देखने पर दीवार पर लगाई जाए। सुगम करता 4-5 रोचक अनुभव पढ़ें। निपुण लक्ष्य ये आप देखेंगे पूर्व यानी प्राथमिक विद्यालय की भांति है। और कैचअप स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, पठन अभियान कैसे रहेगा, कहानियाँ कैसे होगी। तो ये संपूर्ण आपको साथियों जानकारी संकुल शिक्षक की बैठक के पूर्व ये एक बार तैयार कर लें, ताकि उस दिन आपको एजेंडा आधारित बिंदुओं पर आपको बहुत ही आसानी से सुविधा मिल सके। इस प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। नए वीडियो साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।